नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। अच्छी चीजें देर में ही मिलती हैं। दोस्तों, आज मैं सऊदी अरब से रिलेटेड बात करने वाला हूं। पहली बात तो मैं ये करूंगा इसी वीडियो में आपको बता दूं, पहले शुरुआती में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अकामा के विषय में, जो कि सऊदी सरकार का एक सऊदी गजट का से एक रिपोर्ट है, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट सहित दिखाऊंगा कि अकामा का पैसा अब 1 साल के जरिए कितने दिनों में भरा जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूंगा इंडियन एम्बेसी की जो रिपोर्ट आई थी 2-3 दिन पहले से, उसको लोगों ने कई तरह से वीडियो बना के समझाया कि फ्लाइट किस तरीके से चलेगी इंडिया से सऊदी अरब के लिए। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा इंडिया से एयर इंडिया जो है फ्लाइट, वो कौन कौन से देश के लिए फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है और कौन से देश को फ्लाइट ऑपरेट करने वाली है। दूसरी तरफ मैं इसी पे मैं बात करूंगा कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देश के सारे बॉर्डर बंद कर दिए हैं। फिर से कोरोना के बढ़ते हुए क्रम को देखने के बाद में उन्होंने सारे बॉर्डर फिर से सील कर दिए हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी एक कोरोना को लेकर एक बयान जारी किया है। तो दोस्तों, मैं RT-PCR टेस्ट के भी बारे में मैं बात करूंगा इंडिया में, जो कि कंपलसरी कर दिया गया है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस का जांच आपको RT-PCR टेस्ट की यानी कोई जरूरत वहां पर नहीं है, लेकिन आपको वहां पहुंचने के बाद में कोरोना का जांच करवाना होगा। इन सारे विषय पे मैं बात करने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कोरोना वायरस को बढ़ते क्रम में देखने के बाद में अरब देश इजराइल ने सऊदी अरब, UAE ऐसे देशों, काफ़ी ऐसे देश हैं जिनको लेके उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो थी उसे भी, और उसके बाद में अपने बॉर्डर भी सारे कुछ बंद कर दिए हैं 1 हफ्ते के लिए। उन्होंने ये भी बताया है कि अगर ऐसा ही रहा तो उसके 1 हफ्ते के बाद में और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहले कोरोना की स्थिति को देखा जाएगा। अगर खुल के नहीं कहा उन्होंने कि बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर कोरोना का माहौल ऐसा ही रहा तो बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, इजराइल ने जो बंद किए हैं वो मंगलवार से लेके अगले हफ्ते के बुधवार तक, ये इनका एक हफ्ते के लिए इन्हें लॉकडाउन रखा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की स्थिति देखी जाएगी, उस तरीके से 1 हफ्ते बाद में खोला जाएगा। वहीं पर सऊदी अरब की सरकार ने भी इस चीज को बताया है कि एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बढ़ते कोरोना को लेके समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो उन्होंने बताया कि एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, संकट का विषय ना बने। अब मैं जो बात सऊदी अरब के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ अकामा को लेकर, वो सऊदी अरब के किंगडम से है। उन्होंने एक कैबिनेट बैठक में उन्होंने बताया है, सऊदी सरकार की तरफ से न्यूज है, उन्होंने ये चीज बताया। सऊदी गजट में उन्होंने रिपोर्ट दिया है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उन्होंने बताया है कि जो प्रवासी बाहर के लोग जो थे, जो काम यहाँ पर कर रहे थे वर्क परमिट वीजा को लेके, वर्क अकामा जिनका था, उन लोगों को अब हर 3 महीने में अपना अकामा रिन्यूअल कराने का पूरा अथॉरिटी दिया था। वो हर 3 महीने में अब अपना अकामा रिन्यूअल करेंगे। वहीं पर उन्होंने बताया है कि निर्णय के अनुसार अब कोई भी प्रवासी जो सऊदी अरब का वर्क परमिट और इकामा रखता है उसे हर 3 महीने पर अपना अकामा रिन्यूअल कराना पड़ेगा। यानी कि अब आपको हर 3 महीने पे, जैसे कि पहले था 1 साल के लिए अकामा रिन्यूअल करना पड़ता था, 1 साल का पैसा भरना पड़ता था अकामा का, तो अब उसी जगह पे अकामा के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है कि अब आप 3 महीने में भी भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 1 साल के बाद ही भरे, 1 साल पूरा हो तभी भरा जाए। अब हर 3 महीने पे आप पैसा भर सकते हैं। हालांकि अभी इसका तोड़ ये नहीं किया गया है कि हर 3 महीने का कितना होगा। अगर साल का 600 था तो 3 महीने का कितना होगा, इसका भी इसमें कोई अपडेट नहीं है। पर उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि हर 3 महीने पर अकामा आपको रिन्यूअल करने की अथॉरिटी दी जाएगी। तो जबकि ये अच्छी बात है, अगर देखा जाए तो 3 महीने में अगर अकामा रिन्यूअल होता है तो जो भाई बाहर हमारे काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। दोस्तों, जैसा कि अब मैं बात बता दूं आपको, इंडियन एम्बेसी की जो रिपोर्ट आई थी जिसपे काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बना दिया था कि उसमें उन्होंने बताया था कि जो फ्लाइट चालू होने वाली है, जो यहाँ पर बैठक हुई है इंडियन एम्बेसी से और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ में, खाली उसमें दवाई को लाने के लिए ही बात की गई है कि दवाई फ्लाइट से आएगी बस। जो कि सऊदी की सरकार ने इंडिया से दवाई लेने के लिए कहा है और इंडिया सरकार ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है, जो कि आए 1 हफ्ते 10 दिन में यहाँ पर 30 लाख डोज आने वाले हैं सऊदी में इंडियन वैक्सीन के। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इंडियन एम्बेसी का जो रिपोर्ट आया था इसमें आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि लोगों का भ्रम दूर हो जाए। इसमें 2 चीज़ बताई गई थी। एक तो ये हुआ था कि सऊदी सरकार को
जो दवाई है, आने की दवाई लेने की और देने की, इस विषय पे भी बात हुई थी। दूसरी तरफ यहाँ पर बात हुई थी, अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देखिए, इसमें लिखा हुआ है अर्ली रिज्यूमशन ऑफ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरबिया। यानी कि एक तो दवाई में के बारे वैक्सीन के विषय में बात हुई ही थी, उसके साथ साथ यहाँ पर उस बैठक में ये भी बात हुई थी कि इस इंडिया से सऊदी अरब एयर बबल एग्रीमेंट की भी बात हुई थी। यानी इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए फ्लाइट जो चालू करने के, इस विषय पे भी बात हुई थी। अब रही बात, अगर कहा, जैसे लोग बताते हैं, अगर कहा जाए कि हाँ दवाई आने के लिए ही फ्लाइट चालू होगी, तो किस तरीके से दवाई के लिए, मेडिसिन के लिए इंपोर्टेड जो फ्लाइटें हैं, जो मेन फ्लाइटें हैं, मेन चीज़ें हैं, इन लोगों ने उस चीज़ को चालू कर रखा, उस चीज़ को बंद नहीं किया है। जैसे कि वंदे भारत मिशन चलिए, अगर दवाई लाना है तो उसी से आ जाएगी, नहीं तो उस बीच में एक डॉक्टर आई थी सऊदी अरब में इंडिया से, तो वो भी आ गई, तो इस तरीके से मेडिसिन आ जाता। तो खाली दवाई के लिए ही नहीं, आशा किया जा सकता है कि इंडिया से सऊदी अरब की फ्लाइटें चालू हो सकती हैं। इस विषय पे भी बात हुई। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया, फिर से दोबारा यहाँ स्क्रीनशॉट देख लीजिए आप, इसमें लिखा हुआ है अर्ली रिज्यूमशन ऑफ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरबिया। इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए फ्लाइट के भी विषय में बात की गई है, और सऊदी अरब की सरकार ने इंडिया से 30 लाख डोज मंगाए हैं वैक्सीन के। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी वैक्सीन लगना तो चालू हो ही गया, काफ़ी लोग लगवाए हैं। दोस्तों, कल मैं अपने सऊदी के साथ ही गया था, मेरा कफिल मेरे साथ था, वो खुद वैक्सीन लगवाने गया हुआ था। एक टीका आज के 20-21 दिन पहले लगवाया था, दूसरा टीका कल मेरे साथ शाम को खुद जाके वो लगवा के आया, तो उससे भी मेरी बात हुई थी। तो वो खुद बता रहा था कि इंडिया से जो फ्लाइट वो वैक्सीन आने वाला है, 30 लाख जो वैक्सीन है, 3 मिलियन जो वैक्सीन आने वाला है सऊदी अरब के अंदर, उस विषय पे भी और फ्लाइट के विषय में भी बात हुई है। ये हमारी सऊदी से भी हमारी बातचीत हुई थी, डायरेक्ट हमारा जो कफिल है उससे बातचीत हुई थी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इसमें कोई सुनने और पढ़ने दिखाने की बात नहीं है। मैं अपने सऊदी से भी मैं बात किया था कल, तो इस विषय में वो बात कर रहा था, क्योंकि हम भी यार इंडिया जाने के लिए हम भी इच्छुक हैं। तो उससे मैंने बात किया तो बता रहा था कि उधर से फ्लाइट चालू होने वाली है, देख लेते हैं, उस तरीके से तुम्हारा टिकट हम करेंगे। इस टाइम में फिलहाल मैं भी सऊदी अरब में ही हूं। तो दोस्तों, आप यहां पर आपको क्लियर हो गया, इंडियन एम्बेसी की जो रिपोर्ट था मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2 चीजों पे बात की गई थी। एक तो दवाई के विषय में बातचीत हुई थी, जो कि इनको चाहिए और इंडिया सरकार ने उसका अप्रूवल दे दिया है। दूसरे जो कब 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब में 3 मिलियन डोज लगभग आ जाएंगे। दूसरी तरफ बात, इंडिया से सऊदी अरबिया के फ्लाइट के भी विषय में बातचीत हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया जो है, इंडिया सरकार की जो फ्लाइट एयर इंडिया है, वो भी इटली के लिए और कनाडा टोरंटो के लिए भी वो फ्लाइटें ऑपरेट करने जा रही है, जो कि इस फरवरी महीने से शुरुआत हो जाएंगी। एयर इंडिया खुद ऑपरेट करेगी। पहले से टोरंटो के लिए तो पहले ही ऑपरेट हो ही रही थी फ्लाइटें, लेकिन फरवरी में कुछ एक्स्ट्रा फ्लाइटें और भी ऑपरेट करने जा रही है, वो भी इटली और टोरंटो के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों, खबर आ रही है यूएई से, जिन्होंने 17 देशों को एकदम ग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया है। उनमें उन्होंने ये बता दिया है कि इन 17 देशों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, जबकि उनके लिए एक चीज ये क्लियर हो गया है कि वो क्वारंटाइन तो उनको नहीं होगा, लेकिन एयरपोर्ट पर आने के बाद में उनका कोरोना टेस्ट जांच होना बहुत अनिवार्य, जो कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ये 17 देश के नाम है, लेकिन इसमें इंडिया शामिल नहीं है। इंडिया से लोगों को आने के लिए क्वारंटाइन भी किया जाएगा उनका, और उनका कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट भी होगा, जो कि हमने पिछले कई सारे वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। और आगे भी बता दूं कि आप इंडिया से अगर आएंगे तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, आपका आरटीपीसीआर टेस्ट भी होना चाहिए, और यहाँ पर आने के बाद कोरोना टेस्ट भी होगा। उसके बाद में जो 17 देश जो हमने आपको लिस्ट दिखाए हैं, यहाँ से आने के बाद में आपको नहीं होगा, जिसमें सऊदी अरबिया भी है, थाईलैंड भी है, चीन भी है, शिकागो भी है। ऐसे भी 17 देश हैं, जो कि हम आपको दोबारा फिर दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख लीजिए। ये 17 देश हैं जहां से आने के लिए यूएई में अगर आप आते हैं तो आपको कोई भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, केवल और केवल आपका कोरोना का जांच होगा। ये अनिवार्य है कि कोरोना का टेस्ट होगा जरूर। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं जेट एयरलाइंस की। तो जेट एयरलाइंस की अगर बात करें तो जेट एयरलाइंस का फैसला आने वाला था 2020 दिसंबर महीने में ही। तो ये हुआ, जेट एयरलाइंस ये सोच रही थी कि दिसंबर में अगर फैसला हो जाएगा तो हम जनवरी यानी 2021 से अपना ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन अब ऐसा होना मुमकिन नहीं दिख रहा है। जैसा कि एनसीएलटी ने कहा था जेट एयरवेज को कि आप चालू कर सकते हैं, आपकी सुनवाई दोबारा फिर 25 जनवरी को होगी,
लेकिन जेट एयरवेज की 25 जनवरी को किसी कारणवश सुनवाई नहीं हुई, तो इस वजह से ये अब वो सुनवाई जेट एयरलाइंस की जाकर 8 फरवरी को कर दी गई है। अभी तक कोई भी पक्का पुख्ता यानी परमिशन नहीं मिला हुआ जेट एयरलाइंस को जो कि शुरू हो जाए। अगर जेट एयरलाइंस शुरू हो जाती है तो काफ़ी सारे टिकट में विदेश से आने जाने वालों के लिए टिकटों में काफ़ी सारे गिरावट का संभावना है, और था भी पहले जेट एयरलाइंस अच्छी सर्विस दे रही थी। तो इस जगह पे अगर जेट एयरलाइंस शुरू हो जाती है, देखो अगर 8 फरवरी को क्या फैसला आता है, अगर जेट एयरलाइंस शुरू हो जाती है तो काफ़ी सारे किराए में भी गिरावट को देखने को मिल सकता है। दोस्तों कोरोना को लेकर अगर मैं बात करूं तो कोरोना से एक से एक देश सब एक एक करके सब लोग कोरोना के जांच को कंपलसरी किए जा रहे हैं और कर दे रहे हैं। इसी चीज को लेकर यूएसए ने भी 26 जनवरी से इंडिया से भी आने वाले लोगों के लिए ये जांच एकदम कोरोना की RT-PCR टेस्ट जो है, कोरोना जांच जो है, इसको उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि जो लोग भी इंडिया से आएंगे उनको भी कोरोना का जांच करवाना ही पड़ेगा। अभी बात यही नहीं खत्म होती है, बात अगर आपको कोरोना पहले हुआ भी था, मान लीजिए कि आपको पहले कोरोना हो गया था और फिर आप ठीक हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने टीका भी लगवा लिया है और कोरोना भी ठीक हो गया है तो आपका जो पुराना सर्टिफिकेट था उसको फाड़ दे। नहीं, आपको वो पुराना सर्टिफिकेट RT-PCR टेस्ट जो है उसको रखना पड़ेगा और उसके बाद में वो भी मौके पे दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोरोना का टेस्ट करवाए थे आप और आप ठीक हो चुके हैं, सब कुछ हो गया है, तो आपको उस टेस्ट का कोई जरूरत नहीं, उस टेस्ट को भी दिखाना पड़ेगा और उसके साथ साथ कोरोना का जांच भी करवाना पड़ेगा। तो कोरोना टेस्ट होने के बाद अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपके खुद के खर्चे पे आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप उस दौरान अगर आप अपना टिकट भी कैंसिल करवाते हैं तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। रिफंड के साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि ये कंपलसरी जो हो चुका है, जो टेस्ट वाला माहौल जो चल रहा है कोरोना का, ये कब तक चलेगा अभी तक इसका कोई भी डेट फिक्स नहीं है, जो कि अब ये कब तक चलेगा, हमेशा के लिए हमेशा क्वारंटाइन होगा, कोरोना का जांच होगा कि बीच में बंद भी होगा, इसका अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आया है सरकार की तरफ से। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों हमने जो 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्प्ले पर दिया है, यह वो वीडियो हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं, और जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें आपकी लायक बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, तो आप उन वीडियो को जाकर वहां पर देखिए और आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए SP Blogs 4 के नाम।